देखो ये प्रोग्राम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको कहते हैं, जैसे मान लो मैंने कुछ टर्म्स लिख दिए, जैसे ये 2 और ये 4 और ये 6, ठीक है, और ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। तो इसे कहते हैं, ये जो टर्म होती है ना, इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि अगर आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे ना, ये सेकंड टर्म है, अगर तुम इसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो करो माइनस, तो 4 में से 2 गया तो तुम्हारा आंसर 2 आ गया। तो ये जो 2 ये डी कहते हैं, इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। सो डी क्या होता है हमारा, दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। ये डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। और ये कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, जैसे इसमें से इसे माइनस करो तो भी सेम आना चाहिए और इसमें से इसे माइनस करो तो भी वही डिजिट आनी चाहिए। तो 4 में से 2 गया 2, तो 6 में से 4 गया 2, तो यानी ये एपी में तीनों टर्म्स कहते हैं, किसमें है ये, तो इसे पहली टर्म कहते हैं, इसे दूसरी टर्म, इसे तीसरी टर्म कहते हैं। ऐसे बहुत सारी टर्म्स होंगी आगे। अब मान लो मुझे कोई सी भी टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला ये होता है an बराबर a प्लस के n माइनस 1d। कोई सी भी टर्म निकालनी हो ना, उसका फॉर्मूला ये, जैसे तुम बोलोगे मुझे 10 भी टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू क्या है 10। जैसे मैं निकालनी है 10th टर्म, जहां पे th लिखा होता है ना, जैसे मुझे 10 टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है मुझे 10th टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है मुझे 10th टर्म। अगर मैंने टर्म लिखी है, ये पकड़नी है बात, टर्म जिसके आगे लिख गया वो n बन गया, यानी ये n की वैल्यू। तो यहाँ पे a10 लिखो, क्या लिखो यहाँ पर a10, तो a10 कितना हो गया, a प्लस के 10 माइनस 1d, ऐसे। तो ये हो गया a प्लस के 9d, a प्लस के 9। तो जब भी मैं a10 लिखूंगा ना, तो उससे एक कम नंबर यहाँ लिख के उसके साथ d लिख दूंगा, ऐसे a प्लस के 9d। तो ये हमारे पास क्या हो गया 10th टर्म। अब a हमारे पास कितना है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये प्लस के 9, और d हमारे पास कितना 2, ये हमारे पास 2 है। अब इसको इससे इंटू कर देंगे, ये 2 प्लस के 18, तो आंसर हमारा 20 आ जाएगा, क्या जाएगा हमारा 20। तो हमारी 10th टर्म कितनी आएगी 20 हो जाएगी, ये हमारी 10th टर्म होगी, क्या होगी हमारी 10th टर्म। और कभी कभार इसी क्वेश्चन में ना हमसे पूछता है nth टर्म निकालो, ये nth टर्म निकालो, क्या निकालो nth टर्म। तो यहाँ पे nth का मतलब an होता है, क्या होता है an। तो an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d। सो a की वैल्यू होगी 2 प्लस के n माइनस 1, और d की वैल्यू इसमें से इसे माइनस कर दो 2, इसके इंटू इन दोनों से कर दो, तो दैट इज 2 प्लस के 2n माइनस 2, इसको इससे काटो तो आंसर कितना आ गया 2n आ गया। तो ये आ गया nth टर्म आ गई। कौन सी टर्म आ गई, nth टर्म का मतलब क्या होता है, nth टर्म का मतलब होता है an, nth टर्म का मतलब क्या होता है an होता है। आए समझ में, तो ये होता है nth टर्म का मतलब। तो क्वेश्चन को पढ़ना सीखो कि nth का मतलब हमें an निकालना है, क्या निकालना है हमें an निकालना है, ठीक है। कोई सी भी टर्म निकालनी हो, 10वीं टर्म 20वीं टर्म, तो हमें जैसे मैंने बोला 10th टर्म निकालो, तो इसका मतलब a10 निकालना है। मैंने बोला मुझे निकालो 10th टर्म, ठीक है, मुझे निकालो 20 टर्म निकालनी है, ठीक है, ऐसे। तो जहां भी th लिखा होगा ना, th लिखा हो, तो इसका मतलब ये a10 है, क्या है ये a10 है, जहां पे ये n की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है n की। और a20 का मतलब क्या है a20s, जहां पे ये n की वैल्यू है। तो इसको पकड़ा करो, टर्म का मतलब ये n की वैल्यू है, टर्म का मतलब ये n की वैल्यू है, और th का मतलब a th का मतलब है कि हमें a लिखना है, क्या लिखना है हमें a। जैसे मुझे 20 टर्म निकालनी है ना, तो मैं लिखूंगा a20 बराबर a प्लस के 20 माइनस 1d। सो ये कितना हो गया a, 20 में से एक गया 19d। अब a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस के 19, और d की वैल्यू 2। अब इसको इससे इंटू करना है, पहले इंटू करते हैं पहले, फिर ये प्लस करते हैं, तो ये कितना आंसर आ गया 40। कितना आंसर आ गया 40 आ। समझ में आ गया। तो हमें कोई सी भी टर्म निकालनी हो, हम ऐसा निकाल सकते हैं एपी के अंदर, एपी के, ठीक है। जैसे nth टर्म का मतलब क्या है, nth टर्म का मतलब an, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, जैसे मैंने बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मैंने क्वेश्चन बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए, द nth टर्म ऑफ 2 APs, 2 APs हैं आपके पास, 2 AP हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। पहले क्वेश्चन को ढंग से बोलो, ठीक है। मतलब n की किस वैल्यू के लिए an इक्वल है, n की किस वैल्यू के लिए n इक्वल है, और 2 AP दे दी मैंने तुम्हें। जैसे एक AP तुम्हारी 3 7 11, एक AP तुम्हारी है, और एक AP तुम्हारी 8 12 16 है, एक AP है, ठीक है। तो दोनों का an निकालो, दोनों का निकालो an। तो an बराबर क्या होता है a प्लस के n माइनस 1d। सो ये वाली वैल्यू यहां पुट करो, सो दैट इज 3 प्लस के n माइनस 1, और d की वैल्यू इसमें से इसे माइनस कर दो। अब इसके इंटू दोनों से कर दो, 3 प्लस के 4n माइनस 4। अब ये सॉल्व कर लो, दैट इज 4n माइनस 1। 3 में से 4 गया तो माइनस 1, ये 4n रहेगा, 3 में से 4 गया माइनस 1, तो ये an आ गया हमारा इस वाली AP से। एंड फॉर सेकंड, ये फॉर फर्स्ट AP के लिए निकाल लो, फॉर फर्स्ट AP, ये फर्स्ट AP के लिए निकालना। अब निकालो फॉर सेकंड AP, किसके लिए, फॉर सेकंड AP के लिए निकालो फॉर्मूला an बराबर a प्लस के n माइनस 1d। अब a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस के n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 7 में से 3 है, तो सॉरी ये हमारी सेकंड AP है ना 8 वाली। सो ये हमारा 8 आ गया,
और 12 में से 8 कितना आ गया 4। अब इस 4 के इंटू दोनों से कर दो, सो 8 प्लस के 4n माइनस के 4। अब इसको ऐसे सॉल्व कर लो, सो दैट इज 4n प्लस के 4। सो ये अब इन दोनों को इक्वल करना है। इसने बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म इक्वल है। nth टर्म क्या है, यानी दोनों an इक्वल है, दोनों an क्या है इक्वल। अब इन दोनों को इक्वल कर दो, इसको और इसको, ठीक है। तो 4n माइनस 1 बराबर कितना आ गई 4n प्लस के 4, ऐसे इक्वल करना। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन कट रहा है क्योंकि ये 4n से 4n कट रहा है। 4n से क्या कट रहा है 4n, क्योंकि हमें शायद एपी में ना डिफरेंस हमने सेम ले लिया है। इसका डिफरेंस मैंने क्वेश्चन खुद बनाया ना, तो डिफरेंस हमारा सेम आ गया। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं तुम्हें। जैसे मान लो ये क्वेश्चन देखो, जैसे 5 10 और ये 15, ठीक है। 5 10 और एक एपी है, और एक एपी तुम्हारी 3 18 और 15 का डिफरेंस है ना 33। एक एपी तुम्हारी मान लो ये 2 एपी, क्या है ये 2 एपी। तो यहां से आप an निकालो। तो an कैसे निकालोगे, a प्लस के n माइनस 1d। तो a की वैल्यू यहां पुट कर दो, दैट इज 5 प्लस के n माइनस 1, d की वैल्यू इसमें से इसे माइनस कर दो 5। अब 5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 5 प्लस के 5n माइनस 5, 5 से 5 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 5n से an आ गया। कितना आ गया। अब an यहां से निकालो सिमिलरली फॉर सेकंड एपी के लिए, यहां पे लिख लेना फॉर फर्स्ट एपी। ये कौन सी एपी है, फॉर फर्स्ट एपी के लिए, ऐसे फिर ये लिख के दिखा देना फॉर सेकंड एपी के लिए हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो सेकंड एपी के लिए an निकालो, लगाओ फॉर्मूला a प्लस के n माइनस 1d। अब a की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 3, कितनी है 3 प्लस के n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 18 में से 3 गया तो 15, ठीक है। अब इस 15 के इंटू दोनों से कर दो, तो दिस इज 3 प्लस के 15n माइनस के 15, और 3 में से 15 गया तो कितना गया 12, सो 15n माइनस 12, 15n माइनस। अब इन दोनों को बराबर कर दो आप, एक इसको और इसको, तो कैसे करेंगे बराबर, तो ये आएगा 5n बराबर 15n माइनस 12। अब ये इधर, तो 12 इधर, 15n माइनस 5n, तो ये कितना आ गया 10n, और ये हो गया 12। सो n की वैल्यू क्या होगी 12/10, 12/10। कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया। ये मैंने क्वेश्चन खुद से बना रहे हैं, तो हमारी n की वैल्यू ऐसे रेशियो में आ रही है। n की वैल्यू कभी रेशियो में नहीं आती, वैसे फुल वैल्यू आएगी 4 5 6। तरीका समझ गए ना, क्वेश्चन पढ़ लिया ना, क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ 2 ap आर इक्वल, यानी an इक्वल है, an क्या है इक्वल, यानी यहां से an निकालना, यहां से an निकालना, और दोनों को इक्वल कर देना, दोनों को कर देना इक्वल। ध्यान रखो इस चीज को, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है मुझसे हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, जैसे क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट के कितने नंबर ऐसे होते हैं आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट कैसे कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं, 3 डिजिट कैसे कितने नंबर है जो 7 से 8। तो पहला नंबर 3 डिजिट का 100 के बाद सोचो, पहला नंबर 3 डिजिट का 100 के बाद सोचो। तो पहला नंबर हो गया 105, अब इसमें 7 जोड़ दो 112, और लास्ट का नंबर हो गया 994। ये लास्ट का वो नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होगा। 7 से मैंने डिवाइड कर करके देख लिया तो मुझे ये नंबर मिला। जैसे 3 डिजिट का जो नंबर होता है ना वो 100 होता है, क्या होता है 100। अब इससे सही है 1 2 3, तो कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो 7 से डिवाइड होने वाला नंबर जो है, पहला नंबर कौन सा हो गया 105, यहां से शुरू करना। पहला नंबर क्या होता है 100 होता है ना, उसके बाद 105 वो नंबर है तो 7 से डिवाइड होगा, फिर 7 जोड़ दो 112। लास्ट का नंबर आपको 1000 से पहले का सोचना है, क्योंकि 1000 4 डिजिट का नंबर है ना, तो इससे पहले का नंबर सोचना है। बच्चों क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा, और ये नहीं आएगा मतलब ऐसा आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, मतलब ऐसा स्टेटमेंट जरूर आता है कि 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिवाइड है, तो कुछ और डिजिट बोलेगा। तो जो लास्ट में वैल्यू होती है ना, जो लास्ट में वैल्यू गिवन होती है, ये an होता है। क्या होता है ये an, तो इसको ध्यान रखना। मैंने इसके आगे कोई टर्म नंबर नहीं लिखा है, अगर मैं इसके आगे टर्म लिख देता तो n बन जाता, समझा था। अभी कोई टर्म लिखा तो लास्ट की वैल्यू an है, तो an बराबर क्या हो गया a प्लस के n माइनस 1d। सो ये वैल्यू यहां पुट करो 994 बराबर a की वैल्यू यहां पुट कर दो, और यहां से n निकाल के दिखाओ, और d की वैल्यू इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आ गया 7, कितना आ गया। अब 105 माइनस कर दो इसमें से, 994 माइनस 105, यहाँ पे इक्वल टू का निशान डालो, n माइनस 1 इंटू में 7, n माइनस 1 इंटू में 7, n माइनस 1 इंटू में 7, ठीक है। अब 105 माइनस करो कितना आ गया, तो 14 में से 5 गया कितना आ गया 9, है ना। यहाँ पे कितना आ गया 8, और यहाँ पे कितना आ गया 7, ठीक है। अब इस 7 से इसको डिवाइड कर दो, इतना ही आएगा क्या, 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ पे कितना बचा 8, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8। अब इस 7 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे कितना आ गया n माइनस 1, n माइनस। अब 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, 127 आ गया ना। अब 127 में 1 प्लस कर दो, 127 प्लस के 1 बराबर n। सो n की वैल्यू कितनी आ गई 128। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द। बच्चों मेन क्या है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, कि क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, बच्चा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इतने कमजोर हो गए फिर नहीं पढ़ा सकता कोई भी आपको। क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ 2 ap आर इक्वल,
एन की किस वैल्यू के लिए ए एन इक्वल है, तो दोनों से ए एन निकालो, दोनों को इक्वल कर दो, दोनों को क्या कर दो इक्वल, ठीक है। और उस क्वेश्चन में क्या बोला, उसमें बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट कैसे कितने नंबर है, तो 7 से डिवाइड होंगे, यानी कितने नंबर, यानी 10 नंबर है कि 20 नंबर है, यानी हमसे एन पूछा है, क्या पूछा है हमसे एन। जैसे 3 डिजिट कैसे कितने नंबर है, तो तुम सोचो एन पूछा है, इसमें नंबर तो ऐसे होंगे ना, 10 नंबर ऐसे होंगे कि 20 नंबर ऐसे होंगे, 40 नंबर ऐसे होंगे, तो हमसे एन पूछा है, यानी लास्ट वाली वैल्यू वो ए एन है। ए एन अगर आपको गिवन है तभी आप एन निकाल सकते हो, ए एन गिवन है तभी क्या निकाल सकते हो, एन निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने अब इस बात को ध्यान दो, जैसे मैंने टर्म लिखा, क्या लिखा टर्म, तो आप समझ जाओ ये एन की वैल्यू है। और जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, ये 3 और ये 6 और ये 9 डैश 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 डैश, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 4 3 लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे 2 4 3 2 4 3। अब ये किसकी वैल्यू बताओ, अब ये ए एन की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, तो ऐसे पकड़ में आनी चाहिए वैल्यू, लास्ट वाली जो वैल्यू है अगर उसके आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो ए एन है, और टर्म लिखा हुआ है उसके आगे तो वो एन है, क्या है वो एन। कर लोगे, चलो नोट करो सब। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250, 10 and, अब इस बात का मतलब समझो, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब 4 के ऐसे कितने मल्टीपल होंगे जो 10 और 250 के बीच में आएंगे, 10 और 250 के बीच में ऐसे कितनी संख्या आएंगी जो 4 से डिवाइड होंगी, इनके बीच की संख्या लेनी है, इनको नहीं लेना। तो 10 और 250 के बीच की एपी कैसे बनेगी, 10 और, तो पहला नंबर क्या हो गया 12, फिर हो गया 16 और लास्ट का नंबर क्या हो गया 248, 248। अरे 10 और 250 के बीच के ये वो नंबर हो गए ना जो 4 के मल्टीपल है, मतलब जो 4 के टेबल में आता है। तुम बताओ ये किसकी वैल्यू है लास्ट में, ये किसकी वैल्यू है, हाँ हाँ लास्ट वाली वैल्यू ए की, तो पहले लिख के दिखा दो सर को कि सर ए की वैल्यू 12 इसमें और डी की वैल्यू 16 में से 12 माइनस कर दो, ये आगे 4 और ए एन की वैल्यू ये लिख लो, पहले ऐसे लिखो क्वेश्चन, ठीक है ठीक है। अब निकालो एन निकालना, तो ए एन का फॉर्मूला यूज करो, ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दो आप 248 और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी 12 प्लस के एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 4, अब 12 कर दो माइनस, 248 में से इक्वल टू का निशान डालो, बहुत से बच्चे यहाँ पे इक्वल टू का निशान नहीं डालते हैं, बिल्कुल क्लियर करो सवाल। ये आ गया 236 और इस 4 को नीचे ले जाओ, बराबर आ गया n माइनस 1, ठीक है। अब इसको इससे काट दो, ये आ गया 59, ये आ गया n माइनस 1, अब 59 में एक प्लस कर दो, 59 प्लस के 1 बराबर n, सो n की वैल्यू क्या आ गई 60, n की वैल्यू क्या आ गई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, मैं अभी वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिसमें n निकालना है, n गिवन है। क्वेश्चन समझिए, जैसे मैंने आपको बोला थर्ड टर्म, मैंने बोला थर्ड टर्म 16 है, इतना तो पढ़ लोगे ना कि थर्ड टर्म 16 है, एंड मैंने बोला आपको ऐसे फिफ्थ टर्म आपकी मान लो 50 है, तो इसको लिखेंगे कैसे थर्ड को, इसे लिखेंगे A3, क्या लिखेंगे हम इसे A3 कितनी है 16, और A3 को कैसे लिखेंगे फिर a प्लस के 3 माइनस 1 डी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये लिखना आना चाहिए तुम्हें, ये आ गया 16, सो ये कितना आ गया a प्लस के 2d, ये आ गया 16, इक्वेशन 1 ऐसे बनाओ। अब जैसे मान लो 5वीं टर्म तुम्हारी है, 5वीं टर्म तुम्हारी, तो इसे लिखो a5, तो a5 कितनी है तुम्हारी 50, अब 5 को ऐसे लिखेंगे a प्लस के 5 माइनस 1 डी, ये कितना हो गया 50, तो ये कितना हो गया a प्लस के 4d, ये हो गया 50, इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सॉल्व करना आना चाहिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड ऐसा। तो फर्स्ट क्या हमारी a प्लस के 2d हमारी 16 है और a प्लस के 4d ये हमारी है 50। सॉल्व ऐसे करेंगे, साइन चेंज कर दो ऐसे, इसको काट दो। अब यहाँ देखो, अब 2 में से 4 घटा रहे हो, ये साइन गायब हो चुका है, अब 2 में से 4 घटा रहे हो तो माइनस के 2d, और 16 में से 50 घटा रहे हो तो माइनस के 38 और माइनस के 34, ये ध्यान, आप 16 में से 50 घटा रहे हो, घटा रहे तो 50 में से 16 ही है, ठीक है, लेकिन बड़ी संख्या के साइन लेते हैं, बड़ी संख्या का समझ में आ गया, क्योंकि आप ये सोचो आप 16 में से 50 घटा रहे हो तो घटाओ इसमें से इसको ही, तो बड़ी संख्या के आगे साइन ले लो। 2 में से 4 घटा रहे हो तो घटाए तो मैंने 4 में से 2 ही है ना, और बोला ऐसे 2 बड़ी डिजिट के आगे का साइन, यार समझ में आ गई बात, कर लोगे तुम में से कुछ कब भी नहीं कर पाते इसको, अरे मोटी सी बात है भैया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया ना, तो माइनस कर, तो हमेशा बड़े में से छोटा ही माइनस करते हैं, बड़ी डिजिट के आगे का साइन लेते हैं, तो माइनस से माइनस कर दो, सो डी की वैल्यू कितनी होगी 7, और 7 यहाँ पुट कर दो, कहीं पुट कर दो, तो a प्लस के 2d बराबर हो गया ये, अब डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, a प्लस के 2 इंटू में 7 बराबर 16, सो a प्लस के 14 बराबर 16, सो a की वैल्यू 16 माइनस 14, सो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ये a और d निकालना आना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना आना चाहिए, थर्ड टर्म ये है और फिफ्थ टर्म ये है, तो यहाँ से मैं बोलूंगा ऐसा कि a और d निकाल लो, निकालेगा तो आपको ऐसे a और d निकाल लेना, कर लोगे श्योर है। अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया था ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ये पेपर में आता ही, मैं दोबारा करवा देता हूँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n,
for what value of n, the nth term, for what value of n, the nth term of two APs, the nth term of two APs are equal. और एक एपी दे दी मैंने आपको ऐसे 63, 65 और 67, और एक एपी दे दी मैंने आपको ऐसे 3, 10, 17, ये मैंने दो एपी दे दी एपी। यहां से क्या निकालना है an फॉर फर्स्ट एपी के लिए, फॉर फर्स्ट एपी, एपी लिख भी लो ऐसे करेंगे, सर मेरी फर्स्ट एपी है, यहां से क्या निकालूंगा मैं an, तो an कैसे निकालेंगे, a प्लस के n माइनस 1d, तो an तो an ही है, मैं बोल रहा हूँ an निकालो तो an को an ही रखना, ये a की वैल्यू हो गई प्लस के n माइनस 1 और d की वैल्यू इसमें से इसे यहाँ 2, अब इसकी दोनों से इंटू करो, ये 63 प्लस के 2n माइनस 2, अब इसमें से इसे माइनस कर दो 61 प्लस के 2n, ये आ गया an, इक्वेशन 1, इक्वेशन आ गया। अब निकालो फॉर सेकंड एपी के लिए, किसके लिए, तो सेकंड एपी क्या है आपकी 3, 10 और 17, तो यहाँ पे लिख के दिखा देगा सर को कि सर a की वैल्यू ये और d की वैल्यू 10 माइनस 3 7 है, तो यहाँ से an निकालो, ठीक है, तो यहाँ से an कैसे निकालेंगे, a प्लस के n माइनस 1 d, सो a की वैल्यू 3 प्लस के n माइनस 1 d की वैल्यू 7, 7 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लस के 7n माइनस 7 यानी 7n माइनस 4, 7n माइनस 4, अब इन दोनों क्या करना है इक्वल, क्या करना है इन दोनों को इक्वल, ठीक है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कर देंगे, दोनों को इक्वल, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से इक्वल कैसे करेंगे, 61 प्लस के 2n बराबर 7n माइनस 4, ठीक है सर। इसके पास ये n लाओ, ये जो n है ना, ये काम करो, इसे इधर ले आओ, ये 61 प्लस के 4 उसे वहीं छोड़ दो, इसे उधर ले जाओ, ठीक है, तो कितना हो गया 5n और ये हो गया 65, n से इसे 5 से डिवाइड करो, इनको 13, n को लिखा हुआ 30, तो n की किस वैल्यू के लिए जो n टर्म इक्वल होगी, आंसर कितना आ गया 13, कितना आ गया 13, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, बोलो। देखो एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन है, इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी, अगर एपी की 17th टर्म जो है एक्सीड कर रही है, एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, 10th टर्म बाय 7, फाइंड डी, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन को समझो, 17 टर्म मतलब ये किसकी वैल्यू बताओ, 17th का मतलब क्या है, ये n की वैल्यू तो है 17, लेकिन ये th का मतलब क्या होगा, A17 मतलब हुआ A17, तो इसे कहेंगे A17, ये तो n की वैल्यू है ना, पर th का मतलब A17 हो ना, देखो 17 टर्म जो है ना वो ज्यादा है, वो तो जो ज्यादा है उसे अलग कर दो, बराबर किससे ज्यादा है, 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, 10वीं टर्म से, तो इसे क्या लिखेंगे A10, क्या लिखेंगे इसे, और 7 ज्यादा ऐसे, बाई का मतलब होता है प्लस करना, तो यहां लिख दो A10, बाई का मतलब प्लस 7, ऐसे कर दो, ठीक है। तो 17 टर्म क्या लिखेंगे, A प्लस एक कम लिखेंगे D के साथ, तो A प्लस के 16D, इसे एक कम लिखेंगे D के साथ, ऐसे करके ऐसे, और ये तो सिखाया था 17 है ना, तो इसका एक नंबर कम लिखो D के साथ, इसका एक नंबर कम लिखो D के साथ, अब ऐसे काट दो, काट दिया, अब 16 में से 9D घटा दो, 16D माइनस 9D 7, ये 7D 7, 7 से 7 काट दो, D की वैल्यू क्या गई, डी की वैल्यू क्या गई, तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन समझना है आपको, इसमें बोला था 17 टर्म है वो ज्यादा है, एक्सीड कर रही है, तो 17 टर्म को साइड में कर देना है, 10वीं टर्म से 7 ज्यादा, तो यहां लिखो A10 प्लस 7, A10 प्लस 7 कर दोगे ऐसे, श्योर हो। एपी में अगर मैंने बोला थर्ड टर्म 16 है तो उसको ऐसे लिखो, सर इसको कैसे बोलेंगे, थर्ड टर्म 16 है और 5वीं टर्म तुम्हारी 50 है, 5वीं टर्म 50 है, A5 50, अब एक कम नंबर यहां लेना है ऐसे, 5 माइनस 1D, ये तुम्हें करना आना चाहिए, 3 माइनस 1D, इक्वेशन बना के एओडी सॉल्व करना आना चाहिए, एओडी सॉल्व कर, समझ में आ गया, कर लो कैसे, बोलो, चलो करो। देखिए क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, जैसे इसमें पूछा ना मुझसे 13 टर्म ऑफ द एपी, क्या पूछा मुझसे, 13 टर्म ऑफ द एपी, इस क्या पूछा बताओ, क्या पूछा मुझसे, इसमें मैंने लिखा 13, क्या पूछा बताओ, ये 30 का मतलब क्या है, हाँ A30, क्या पूछा मुझसे A30, हाँ तो A30 का मतलब क्या है, यहाँ एक कम लिख कर देंगे D के साथ, ठीक है, सो ये कितना हो गया, A प्लस के 29D, A प्लस के, हाँ A की वैल्यू कितनी है बताओ 10, A की वैल्यू कितनी है 10, और D की वैल्यू 7 में से 10 गया तो, 7 में से 10 गया तो -3, तो यहाँ -3 पुट कर दो, तो A की वैल्यू कितनी होगी 10 प्लस के 29 और ये -3, अब ये जो माइनस है ना
इस माइनस को यहाँ लो, ये 10 माइनस के 87 दैट इज माइनस के 77, माइनस के 77। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब मुझसे पूछा 11 टर्म, क्या पूछा मुझसे? 11 टर्म ऑफ एन एपी, 11 टर्म ऑफ एन माइनस के 3 कोमा माइनस के 1/2 कोमा 2 प्लीज, क्या पूछा इसके अंदर? 11 टर्म का मतलब हो गया, हमसे पूछा है A11, सो A11 क्या हो गया? A प्लस के 11 माइनस 1D, सो दैट इज A प्लस के 10D, सो ये A की वैल्यू है दैट इज माइनस के 3 प्लस D, यहां निकाल के दिखा दूं, ऐसे निकाल के दिखा दो सर को कि सर A की वैल्यू ये और D की वैल्यू A2 माइनस A1 होती है, सो D की वैल्यू A2 ये माइनस 1/2, ये पहले से माइनस तो प्लस लिखो, अब इसको इंटू कर दो, माइनस 1 ये जो ना 2 इसको इंटू कर दो, माइनस 1 प्लस के 6 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया? 5/2, 5/2, तो यहाँ पे 10 लिख दो और यहाँ पे लिख दो 5/2, इसको इससे काटो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3 प्लस के 25, 25 में से 3 गया तो 22, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन लिया। अब जैसे मुझसे पूछा विच टर्म ऑफ द एपी, क्वेश्चन पूछा मुझसे विच टर्म, क्या पूछा मुझसे? विच टर्म ऑफ द एपी इज, इस एपी की कौन सी टर्म, ये 3 8 13 इज 78। हाँ भाई, अब इसमें इस विच टर्म का मतलब क्या होता है? विच टर्म, इसका मतलब एन पूछा है, क्या पूछा है? एन, टर्म मतलब तो एन होता है ना। अच्छा एन अगर पूछा तो फिर ये क्या है? एन, इस मतलब आगे जाके कब 78 आएगा? तो ए एन दे रखा है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस के एन माइनस 1D, तो यहाँ पे क्या रखो 78, 3 प्लस के एन माइनस 1 और डी की वैल्यू इसमें से इसे माइनस, तो माइनस कर दो, तो 78 में से 3 माइनस कर दो, सो एन माइनस 1 इंटू में 5, और माइनस करो तो कितना आ गया? 7, अब 5 नीचे आ गया, बराबर क्या आ गया? एन माइनस 1, इसको इससे काटो 15 बराबर एन माइनस 1, ये हो गया 15 प्लस के 1 दैट इज एन, सो एन की वैल्यू क्या आ गई? 16, एन की वैल्यू क्या आ गई? 16 आ गई। कर लोगे ना इसे? अच्छा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, क्या पूछा बताओ? नंबर ऑफ टर्म्स किसको कहते हैं? बोलो। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स मींस एन पूछा है, क्या पूछा है? एन, और अगर एन पूछा है तो फिर ये चीज क्या है लास्ट में इधर रखिए, जो ये ए एन है, क्या है ये? ए एन, तो लगाओ ए एन का, यहाँ पे लिखो ए की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू 13 में से 7 गए तो 6, और ए एन की वैल्यू कितनी है? 205, कितनी है? 205, तो लगाओ फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 डी, तो यहाँ पे लिख दो 205 और ए की वैल्यू 7 प्लस के एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 6, और 7 कर दो माइनस, यहाँ पे बराबर का निशान डाल के एन माइनस 1 इंटू 6, तो माइनस करेंगे कितना आ गया है? 198 डिवाइड बाई 6 बराबर एन माइनस के 1, तो 6 3 18, 6 3 18 33, तो 33 बराबर एन माइनस 1, 1 प्लस कर देंगे, 33 प्लस के 1 बराबर एन, सो एन हैज वैल्यू 34, ऐसे कर लोगे ना? अब जैसे रखा है मुझे अगला क्वेश्चन, ये 18 दे रखा है और इधर रखा 15 और इधर रखा 1/2 और इधर रखा है 13 और लास्ट में रखा है माइनस 47, तो एन पूछा है ना, तो ए की वैल्यू कितनी है? 18, और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसे? इसके इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ए प्लस कर देते हैं, तो ये 31/2, 2 15 30 में 1 जोड़ो 31, नीचे आ गया 2 और माइनस कर दो 18, अब इसकी इंटू इधर कर दो, 31 माइनस 36 बटे 2, ये आ गया माइनस के 5/2। अब निकालो ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1D, सो ये वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 47, ये माइनस के 47 है, माइनस के क्या है ये? 47, और ए की वैल्यू कितनी है? 18 प्लस के एन माइनस 1 और डी की वैल्यू माइनस के 5/2, अब 18 लियो, माइनस 47 माइनस 18 बराबर ये 5/2 आगे लिख दो, यहाँ जो एन माइनस 1, ये कितना हो गया? माइनस के 65, माइनस के 65 माइनस 5/2 एन माइनस 1, माइनस से माइनस काट दो, 2 धर लियो, 65 के इंटू में 2, 5 इंटू में धक, ये एन माइनस 1, अब इसको इससे काट दो 13, 13 दूनी 26 बराबर एन माइनस 1, 26 में प्लस 1 कर दो, सो दैट इज एन, सो एन हैज वैल्यू 27। कर लो ऐसे, ये बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन चल रही है यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। चलो नोट करो। अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, डिटरमाइन एपी, हमें एपी निकालनी है, हुज थर्ड टर्म इज,
इसमें हमको थर्ड टर्म गिवन है, तो थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। थर्ड टर्म गिवन है, कैसे लिखेंगे बताओ? है A3 है ना। एंड 17 टर्म जो है वो एक्सीड कर रही है, क्या कर रही है वो? एक्सीड कर रही है द फिफ्थ टर्म, है ना, बाई 12। चलो अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा आपने। इसमें दे रखा हमें थर्ड टर्म, क्या दे रखा हमें? तो थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे? A3 बराबर 16। अब इस 3 को कैसे बताया था? एक कम कर दो D के साथ, ठीक है, 16, 3 में से गया 2D, ठीक है, इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो, छोड़ दिया। अब आगे देखो 17 टर्म एक्सीड कर रही है, तो देखो 17 टर्म एक्सीड मतलब 17 टर्म फालतू है, ज्यादा है, ज्यादा 17 टर्म ज्यादा है किससे? पांचवी टर्म से 12। तो कैसे लिखेंगे इसे? 7 टर्म, सॉरी 7 टर्म जो है, सातवीं जो टर्म है ना, सातवीं जो टर्म है वो पांचवी टर्म से 12 ज्यादा है। सातवीं टर्म ज्यादा है ना, सातवीं टर्म, तो सातवीं टर्म को इधर लिखो, जो ज्यादा होता है उसमें कुछ नहीं करते, पांचवी में करना है, पांचवी से 12 ज्यादा। सातवीं टर्म ज्यादा है ना, तो सातवीं में कुछ नहीं करना, पांचवी टर्म में 12 करना, तब सातवीं अपने आप ज्यादा हो जाएगी। अब बस हो गई। इसे कैसे लिखेंगे हम? a प्लस के 7 माइनस 1d, इसे लिखेंगे a प्लस के 5 माइनस 1d प्लस के 12। अब a से a काट देंगे, 7 में से 1 गया 6d, ये आ गया 4d प्लस 12। अब 4d माइनस कर देंगे, 6d माइनस 4d बराबर 12, सो 2d बराबर 12, सो d की वैल्यू कितनी आ गई? 12/2, सो d की वैल्यू आ गई 6, d की वैल्यू 6। अब इस d की वैल्यू 6 को आप फर्स्ट में पुट कर दो, पुटिंग d बराबर 6 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसे फर्स्ट में पुट कर देंगे यहां पर। तो ये कितना आ गया? a प्लस के 2d बराबर 16, a प्लस के 2 इंटू में 6 बराबर 16, a प्लस के 12 बराबर 16, सो a की वैल्यू 16 माइनस 12, सो a की वैल्यू 4, a की वैल्यू हमें क्या निकालनी है? AP, क्या निकालनी है हमें? AP, सो APR, AP क्या होती है? a प्लस d, a प्लस 2d, इसे कहते हैं AP, क्या कहते हैं इसे हम? AP। तो फर्स्ट टर्म कितनी होगी? 4, ये 4 प्लस के d कितना हो गया? 6, ये 4 प्लस के 2 गुणा 6। अब ध्यान रखना AP का मतलब ये निकालना है, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 16, तो ये बन गई आपकी AP। क्या बन गई आपकी? AP बन गई। कर लोगे ऐसे? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन मैं ले लूं अभी वाला तुम्हारा, विच टर्म ऑफ द AP, क्वेश्चन कह रहा है मुझसे विच टर्म ऑफ द AP, इस AP की कौन सी टर्म, विच टर्म ऑफ द AP, और AP कौन से मेरे पास? 3, 15, 27, 39 ऐसे। will be 132 more, will be 132 more than its 54 टर्म। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ना सीखो। विच टर्म का मतलब क्या निकालना है? तो मतलब क्या निकालना है? विच टर्म का मतलब क्या होता है? क्या निकालना है? ये निकालना है, क्या निकालना है? विच टर्म का मतलब ये निकालना है, क्या निकालना है? विच टर्म, विच टर्म बोलो, गधो n निकालना है। तो विच टर्म का मतलब क्या होता है? n, तो इसमें हमें क्या निकालना है? n निकालना। टर्म का मतलब n होता है ना। तो AP क्या है हमारे पास? AP हमारे पास 3, 15, 27 और 39 AP है, यानी हमें n निकालना है। तो ये क्या बोल रहा है? ये 132 ज्यादा 54वीं टर्म से, ये फिर an हुआ ना। मैंने क्या बोला था? n निकालने के लिए होना चाहिए, मतलब इस AP की ऐसी कौन सी टर्म होगी जो इसकी 54वीं टर्म से 132 ज्यादा होगी, 54वीं टर्म से 132 ज्यादा। तो पहले आप 54वीं टर्म निकालो ऐसे, A54। तो A54 कैसे निकालेंगे? a प्लस के 54 माइनस 1d, ठीक है, तो ये हो गया a प्लस के 53d। सो a की वैल्यू क्या होगी? 3 प्लस के 53 और d की वैल्यू 15 में से 3 गए तो 12 है, 12 3 36 का 6 हासिल लगे 3, 12 पंजे 60 और 3 63, इसको इसमें जोड़ो 639। ये हो गई हमारी 54वीं टर्म। कौन सी टर्म हो गई हमारी? 54वीं टर्म। अब बोला इससे 132 ज्यादा कर दो, 54वीं टर्म से 132 ज्यादा, ये 639 में जोड़ दो कितना? 132, तो कितना आंसर आ गया? 771, 771। 54वीं टर्म से 132 ज्यादा, मतलब इस AP की ऐसी कौन सी टर्म होगी जो 54वीं टर्म से 132 ज्यादा होगी? 54वीं टर्म से 132 ज्यादा, तो ये क्या बन गया पूरा? ये an बन गया। क्या बन गया ये? देखो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी n की कि वो 54वीं टर्म से 132 ज्यादा बैठेगी, तो an है ये an है। क्या है ये? an। तो आगे जाके कहीं ये आएगा ना an, तो ये an है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस के n माइनस 1d। सो an कितना हो गया हमारे पास? 771, और a की वैल्यू क्या होगी? 3,
प्लस के एन मुझे निकालना है, और डी की वैल्यू कितनी है 12। अब ये माइनस कर दो तो कितना आ गया 768, कितना आ गया 768, कितना आ गया 768, और नीचे ले आओ 12, तो ये कितना हो गया n-1, तो 12 6 72, 12 चौक 48, 64 बराबर n-1, तो 64 प्लस के 1 बराबर n, सो n की वैल्यू कितनी आ गई 65, तो 65वीं टर्म होगी। 54वीं टर्म से 132 ज्यादा, ये an है, क्या है an, 54वीं टर्म से 132 ज्यादा, तो 54वीं टर्म से 132 ज्यादा, तो 54वीं टर्म निकालो, 132 ऐड करो, an बन जाएगा, क्या बन जाएगा an। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल बन चुका है, इसमें an गिवन है, n निकालना है, an गिवन है, n निकालना है। विच टर्म का मतलब समझ जाओ सर, n निकालना, उसके an होना चाहिए ना, तो an इसने कैसे बोला 54वीं टर्म से 132 ज्यादा। इस एपी की ऐसी आगे जाके ऐसी कौन सी टर्म होगी जो 54वीं टर्म से 132 ज्यादा होगी, यानी ऐसी कौन सी n की वैल्यू होगी, तो 65वीं टर्म होगी वो जो 54वीं टर्म से 132 ज्यादा बैठेगी। 54वीं टर्म 65वीं वो टर्म होगी, 65वीं टर्म जो 54वीं टर्म से कितनी ज्यादा होगी 132 ज्यादा। निकाल के देख लो आप, अगर तुम्हें जांच करनी है तो आप 54वीं टर्म निकाल के देख लो सर, भाई 54वीं टर्म कितनी है बताओ, 639, 54वीं टर्म कितनी है 639, ठीक है। अब 132 ज्यादा करो कितना आ गया 771, तो 7, ये कौन सी टर्म बैठी थी 65वीं टर्म, तो 65वीं टर्म वो टर्म है जो 54वीं टर्म से 132 ज्यादा है, 54वीं टर्म से 132 ज्यादा, तो 65वीं टर्म है वो, कौन सा टर्म है वो 54वीं टर्म से 132 ज्यादा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर, कर लोगे हैं। एक तो मैं छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द 20th टर्म, क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द 20th टर्म, मुझे 20वीं टर्म निकालना, मतलब क्या निकालना है, तो मतलब क्या निकालना है, फाइंड द 20th टर्म, क्या निकालना है हाँ, फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म। और एपी देखिए मुझे 3 8 13 और डैश डैश रखा मुझे 253, 253। ये क्वेश्चन बोलो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा सा क्वेश्चन है। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है लास्ट टर्म, क्या लिखा हुआ है लास्ट टर्म, मतलब पीछे से मुझे निकालनी है उल्टी, मतलब पीछे से मुझे कौन सी टर्म निकालनी है 20वीं टर्म, पीछे से उल्टा, मतलब यहाँ से जैसे पहली टर्म है दूसरी तीसरी चौथी, ऐसे लास्ट से 20वीं टर्म कौन सी होगी, कुछ ज्यादा सोचो मत, उल्टा लिख दो इसे, एपी को ऐसे लिख दो 253 ऐसे लिख दिया। अब उल्टा का मतलब इसे पहले इसे बाद में, फिर पहले ऐसे, ये ऐसे फिर ये ऐसे और ये ऐसे लिख दिया। अब ये ए की वैल्यू बन गई, तो ए की वैल्यू क्या बन गई आपकी 253, और डी की वैल्यू इसमें से इसे माइनस कर दो, 8 माइनस 13, ये हो गया -5, माइनस, अरे डी की वैल्यू है इसमें से इसे तो माइनस करेंगे। अब हमें क्या निकालनी बताओ A20, तो A20 क्या बैठेगी मेरा a प्लस के 19d, a प्लस के 19, ये जो सिखा रहा हूं ना आपको, इससे एक कम नंबर डी के साथ, तो a की वैल्यू कितनी होगी 253 प्लस के 19, और डी की वैल्यू -5, माइनस इधर ले लो, तो ये 253 माइनस 95, इसमें से माइनस कर दो तो आंसर कितना आ गया 158, कितना आंसर आ जाएगा 158 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, इसमें पूछा था क्वेश्चन बोलो फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, इसमें ऐसे नहीं कि तो जैसे आपने 20 टर्म निकालना शुरू कर दो प्लस 19 गलत हो जाएगा, पहले वर्ड पढ़ो फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब इसको उल्टा लिखना है, क्या लिखना है इसको उल्टा, मतलब इसे इधर लिखना है फिर इधर फिर इधर फिर इधर, पहले नंबर ये दूसरा तीसरा चौथा ऐसे। अब भी ऐसे निकलेगा ऐसे, इसमें से इसे माइनस, इसमें से इसे माइनस करिए तो -5 आ गया, -5। अब निकालो 20वीं टर्म a प्लस 19 करके, a प्लस 19। चलो नोट करो बच्चे, देखो बच्चे कैसे करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म, द सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। चौथी टर्म और 8वीं टर्म का सम इतना है, एंड द सम ऑफ द 6th टर्म एंड सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म and sum of the 6th term and 10th term is 44। हमसे पूछा फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, मुझसे पहली 3 टर्म पूछी है, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी, मुझसे पहली तीनों टर्म पूछी है एपी की। देखो क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें है ना सम दे रखा मुझे चौथी टर्म का और 8वीं टर्म का, टीएच का मतलब मैंने बताया था आपको A4, क्या बताया था मैंने आपको, सॉल्यूशन देखो इसमें यानी A4 प्लस A8 इनका सम क्या दे रखा है 24, और 4 का मतलब इससे एक कम D लिखो, 8 का मतलब इससे एक कम क्या लिखो D 24। अब A में A जोड़ दो और D में D जोड़ दो,
ये कितना आ गया 24। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि 2 से डिवाइड हो रही है इक्वेशन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 1। अब सिमिलरली करो अगली वाली इक्वेशन के लिए। सिमिलरली क्या कह रहा है वो, छठी टर्म और 10वीं टर्म का सम। ये छठी टर्म और 10वीं टर्म का सम ये। अब इससे एक कम डी लिखो और इससे एक कम डी लिखो। अब ए में ए जोड़ दो और डी में डी जोड़ दो, ठीक है। अब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। अब सॉल्व कर लो फर्स्ट एंड सेकंड को, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस के 5d बराबर 12 एंड a प्लस के 7d बराबर 22। साइन चेंज करो ऐसे, ये काटो, 5 में से 7 घटाओ और 12 में से ये घटाओ, d से माइनस 2 को डिवाइड कर दो। d की वैल्यू 5 यहां पुट कर दो, d की वैल्यू 5। a प्लस के 5d पुट कर दो, a प्लस के 5 इंटू 5 12, सो a प्लस के 25 12, सो a की वैल्यू क्या आ गई 12 माइनस 25, सो a की वैल्यू -13 -13। हमें क्या निकालनी है AP, सो AP आर, सो AP किसको कहते हैं हम, a कोमा a प्लस d कोमा a प्लस 2d। तो a क्या इसके अंदर हमारा -13 प्लस के 5 माइनस के 13 प्लस के 2 गुणा में 5, ये AP बन गई। तो ये क्या हो गया हमारा -13, ये हो गया हमारा -8 और ये हो गया हमारा -13 प्लस 10 -3। तो ये बन गई हमारी AP। क्या बन गई हमारी ये AP, ठीक है। इस तरह से बन गई। एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है मुझसे फाइंड 31st टर्म। 31st टर्म मुझे A30 निकालना है ऑफ एन AP। मुझे एक AP की 31st टर्म निकालनी है, उसकी 11वीं टर्म दे रखी है मुझे, whose 11th टर्म इज, उसकी 11वीं टर्म दे रखी है मुझे 38, whose 11th टर्म इज 38 एंड जो 16वीं टर्म है उसकी वो क्या है 73। क्या है, तो ओके सुनो, आपको क्या निकालना है 31st टर्म यानी A31, ये आपका टारगेट हो गया। 11वीं टर्म कितनी है 38 यानी A11, अगर 16वीं टर्म कितनी है A16। अब इससे एक कम लिखो d के साथ, इक्वेशन 1। अब इससे एक कम लिखो d के साथ, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। भाई ये क्या बताया मैंने, 11वीं टर्म कितनी है ना, तो एक कम कर दो d लिख दो, एक कम कर दो। अब साइन चेंज कर लो ऐसे, माइनस माइनस माइनस। अब कैसे बोलोगे, 10 में से 15 घटा रहे हैं सर, -5, 38 में से घटा रहे हैं -35, माइनस से माइनस काटो, d की वैल्यू 7 यहाँ पुट कर दो। सो a प्लस के 10d बराबर 38, तो यहाँ 7 पुट कर दो, a प्लस के 10 इंटू में 7 38, सो a की वैल्यू कितनी आ गई 38 माइनस 70 यानी आ गया -32। माइनस क्या निकालना है हमें 31st टर्म, क्या निकालना है, तो 31st टर्म a प्लस के 30d, 30d। तो a कितनी है बताओ, माइनस के 32 प्लस के 30 और d की वैल्यू 7, -32 प्लस के 210, आंसर कितना आ गया 178, 178। कर लोगे ऐसे। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, 31st टर्म निकालनी, 11वीं टर्म ये और 16वीं टर्म ये। तो 11वीं टर्म को 16वीं टर्म से क्या निकाल लो, d निकाल लो। क्या निकाल लो, कर लोगे ना ऐसे, बोलो चलो नोट करो। बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, से एक एपी कंसिस्ट ऑफ, एक एपी में ना 50 टर्म है, क्या है 50। ये किसकी वैल्यू हो गई है, बताओ किसकी वैल्यू हो गई एन की। और थर्ड टर्म कितनी है उसकी 12। अब ये किसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू है, थर्ड टर्म 12 है, किसकी वैल्यू है? अरे गधो तुम्हें 10 बार बोल दिया, ये A3 है मूर्खो, A3 है, ये थर्ड टर्म ये A3 है और लास्ट टर्म है 106। लास्ट टर्म कितनी है 106। तो हमें क्या निकालनी है 29 टर्म, क्या निकालनी है हमें, तो हमें क्या निकालना है बताओ, A29। एक एपी में 50 टर्म है, तो सबसे पहले लिखो सर n की वैल्यू तो है 50, n की वैल्यू क्या है, और थर्ड टर्म कितनी है बताओ 12, थर्ड टर्म कितनी है 12, और लास्ट टर्म मींस 50 टर्म है ना, तो 50वीं टर्म हुआ है, फिर लास्ट टर्म का मतलब वो 50वीं टर्म, कौन सी टर्म है वो 50वीं टर्म। और हमारा टारगेट क्या है A29 निकालना है, क्या निकालना है A29, 29 टर्म निकालनी है। देखो सुनो, एक एपी में 50 टर्म है, कितनी टर्म है
तो लास्ट की टर्म वो है ना, मतलब 50वीं टर्म वो है फिर। तो बनाओ इससे एक कम लो डी के साथ, इक्वेशन नंबर 1। एक कम लो डी के साथ, इक्वेशन नंबर 2। साइन चेंज करो, माइनस 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 काट दो, 2 में से 49 घटाओ, माइनस के 47, इसमें से इसे घटाओ, माइनस के 94, माइनस से माइनस काटो 7, इसको इससे काट दो, माइनस को माइनस 47 को इससे काट दो, 2 पे कट जाएगा। डी की वैल्यू 2 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, डी बराबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां पर पुट कर दो डी बराबर 2। तो ए प्लस के 2d बराबर 12, सो ए प्लस के 2 इंटू मी 2 बराबर 12, सो ए प्लस के 4 बराबर 12, सो ए की वैल्यू 4 ये, सो ए की वैल्यू 8, ए की वैल्यू आ गई हमारी 8। श्योर? क्या निकालना है मुझे? 29 टर्म। क्या निकालना है मुझे? 29। क्या होगा? a प्लस के 28 डी, a की वैल्यू 8 प्लस के 28 और d की वैल्यू 2, तो 28 दूनी पहले मल्टीप्लाई करना है 56 और 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64। सो दिस इज द आंसर। कर लोगे? तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुझसे इफ द थर्ड एंड 9 टर्म, क्वेश्चन कह रहा है मुझसे इफ थर्ड एंड 9 टर्म, अब क्या दे रखा है बताओ तुम्हें, क्या दे रखा है तुम्हें? थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड माइनस 8, 4 एंड ये क्या दे रखा है आपको? 4 क्या दे रखा है? विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तुम बताओ क्या दे रखा है? ए थर्ड का मतलब क्या है? थर्ड का मतलब क्या है? इस थर्ड का मतलब क्या है? हाँ A3, तो A3 कितना दे रखा है आपको? 4। थर्ड टर्म दे रखा है 4 और 9 टर्म क्या दे रखा है आपको? -8। तो बनाओ A और D निकालो, इससे एक कम D के साथ लिखो, ठीक है, इक्वेशन 1। इससे एक कम D के साथ लिखो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सॉल्व कर लो, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग करो फर्स्ट और सेकंड को। तो कैसे करेंगे? a प्लस के 2d बराबर 4 एंड a प्लस के 8d बराबर 8। साइन चेंज करो, माइनस का प्लस का, अब 2 में से 8 गए तो 6, और यहाँ 4, ये प्लस हो रहा है, माइनस नहीं होगा, प्लस हो चुका है ना, तो प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब इसको इससे काट दो, तो d की वैल्यू -2। अब d की वैल्यू -2 कहां पे पुट कर दो? फर्स्ट में। कहां पुट कर दो? यहां पर। ठीक है, तो a प्लस 2d कितना आ गया? a प्लस 2d आ गया 4, a प्लस 2d कितना आ गया? 4। देखो पहले a प्लस 2d, ये क्वेश्चन देखो, a प्लस 2d 4 थी, a प्लस 8d -8 था, साइन चेंज करो, माइनस का प्लस, प्लस का प्लस का, ये कट गया। अब 2 में से 8 घटा रहे हो ना, क्योंकि 8 के आगे माइनस है, तो 2 में से 8 गया तो -6d, और ये प्लस है और ये प्लस है, तो प्लस 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 12 -6 से डिवाइड कर दो। अब d की वैल्यू -2 पुट कर दो, a प्लस के 2 माइनस के 2 4 माइनस इधर ले आओ, a -4 4 4 उधर ले आओ, a की वैल्यू 4 + 4, सो a हैज वैल्यू 8, a हैज वैल्यू 8। पूछा मुझसे कौन से टर्म 0 होगी, क्या पूछा है? विच टर्म। तुम बताओ क्या पूछा है इसके अंदर? विच टर्म का मतलब क्या है? विच टर्म n पूछा है, तो n पूछा है तो फिर ये 0 है, ये an 0 है, सो an का फॉर्मूला a प्लस के n -1d, इसको 0 पुट कर दो, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 8 प्लस के n -1, और d की वैल्यू क्या है? -2। अब ये 8 इधर हो गया, माइनस का 8 बराबर n -1, ये -2 नीचे ले जाओ, -8 अपॉन में -2 n -1, माइनस से माइनस काट दो, 4 बराबर n -1, सो 4 प्लस के 1 बराबर n, सो n हैज वैल्यू 5, n हैज वैल्यू 5। तो 5वीं टर्म इसकी 0 होगी, 5वीं टर्म क्या होगी इसके? 0। कर लोगे ऐसे? श्योर हो? करो नोट। देखो कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूं दोबारा, जैसे क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 6। 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 6 से डिवाइड होंगे? तो पहला नंबर लिखो 2 डिजिट का जो 6 से डिवाइड होगा, 12, फिर 6 जोड़ दो 18, और लास्ट का नंबर 100 से पहले का सोचो, 98। कितना? ठीक है, 98 6 से डिवाइड हो जाएगा ना, 6 एकम 6 96। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ए क्या हो गया? ए की वैल्यू 12 और डी की वैल्यू 6, डी की वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आया? 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है 6 से डिवाइड होंगे? अब ये an है तो n निकालो, an बराबर क्या हो गया? a प्लस के, हाँ तो यहाँ पे लिख दो 96, यहाँ पे लिख दो 12 प्लस के n -1, डी यहाँ पे 12 माइनस कर दो, इक्वल टू का निशान डालो,
ठीक है, तो 6 में से 2 गए 4, ये 8, n-1 n2 में 6, 6 से डिवाइड कर दो 14 बराबर n-1, 14 में 1 प्लस कर दो बराबर n, सो n हैज वैल्यू 15, n हैज वैल्यू 15। कर लो ऐसे, देखो सुनो, फाइंड द 15th टर्म। अरे मेरी बाइक हटा देना बेटा, आ रही है तो साइड में कर देना थोड़ी सी। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 15th टर्म, फाइंड द 15th टर्म। मुझे 15 टर्म निकालनी है। इसमें वर्ड लिखा हुआ है फ्रॉम द लास्ट टर्म। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द, पीछे से निकालनी है, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? 3, 8, 13 और डैश डैश क्या लिखा हुआ है? 253। इसमें वर्ड लिखा हुआ है लास्ट, क्या लिखा हुआ है? आखिर से। तो आखिर से मतलब क्या होता है? उल्टा लिखना। क्या लिखना? उल्टा। एपी कैसे लिखो? लिख लिया। ए की वैल्यू कितनी होगी और डी की वैल्यू, इसमें से इसे माइनस करो तो डी की वैल्यू क्या होगी? -5। क्या निकालना है हमें? 15वीं टर्म। तो 15वीं टर्म क्या होगी? A15। कैसे लिखेंगे? ए कम करके डी के साथ। सो ए की वैल्यू 253 प्लस के 14, डी की वैल्यू माइनस बाहर ले लो भाई, कौन सी बात करो, चुप नहीं होगा। माइनस के 70 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? तो कुछ इस तरीके से करना है। ठीक है, बाकी सम रह जाएगा, कल सम पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? सम, एसएम पे। देखो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा मुझसे कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। क्या पूछा मुझसे? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच, कॉमन डिफरेंस क्या होगा उस एपी का जिसमें A18 माइनस A14 आपको 32 दे रखा है। क्या दे रखा है? 32। तो A18 को कैसे लिखोगे आप? A प्लस के 17D, फिर ये माइनस लगाओ। A14 को लिखोगे A प्लस के 13। ध्यान रखना, जब माइनस बाहर आता है ब्रैकेट बनाते हैं। ये हो गया 32। क्या हो गया? हाँ, अब A प्लस के 17D, इस माइनस से इसको माइनस कर दो, माइनस A माइनस 13D बराबर 32। अब A से A काट दो, 17 में से 13 घटा दो, 4D बराबर 32। 4 से काट दो, D हैज वैल्यू 8। कर लोगे बच्चों? कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एक क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो P है, एंड कॉमन डिफरेंस क्यों है? देखो इधर, एंड द कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म है एपी की, ये कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस क्यों है? कॉमन डिफरेंस क्या है? क्यों? देन क्या पूछिए मुझसे? इट्स 10th टर्म। क्या पूछिए मुझसे? उसकी 10वीं टर्म पूछिए। क्या पूछिए? उसके 10वीं टर्म। तो 10वीं टर्म होती क्या है? बोलो, 10वीं टर्म कैसे निकालेंगे? A प्लस के 9D। तो A की वैल्यू कितनी है इसमें? P। A की वैल्यू क्या है? P प्लस के 9 और D की वैल्यू क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्यों? तो आंसर कितना आ गया? P प्लस 9 क्यों? P प्लस के 9Q। MCQ में आएंगे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके। ठीक है, बहुत इजी। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरह का आता है बच्चों पेपर में, ये जरूर आता है पेपर, सबके पेपर में आएगा, बेसिक में जरूर आएगा। वो बोलेंगे ये K है और ये 2K माइनस 1 है और ये 2K प्लस 1 है। वो बोलेंगे ये सब एपी में है। ये सब किस में है? एपी में। ये सब किस में? एपी में। बड़ा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, बेइज्जती ना हो जाए, ठीक है, एग्रेशन ना फैल जाए, पेशेंस ना खो दें सब, तो इसलिए थोड़ा काबू में रखो। सब ना जाएंगे, मतलब महसूस कर जाओगे आप 2 मिनट के अंदर। देखो सुनो, अगर ये एपी में, ये किसमें? एपी में, तो हमें क्या निकालना है? देखो एपी का मतलब पता क्या होता है? जैसे आप सिखाओ सर को कि इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ये सब एपी में होंगे, ये सब किसमें होंगे? एपी में। अगर ये सब एपी में होंगे ना, तो इसका जो डबल है, बीच वाली टर्म का जो डबल है, वो इन दोनों का सम हो जाएगा। इन दोनों का सम हो जाएगा। तो बीच वाली टर्म का डबल कर दो, 2 इंटू में 2K माइनस 1 और इन दोनों का सम कर दो, दैट इज K प्लस के 2K प्लस 1। अब इंटू कर दो, दैट इज 4K माइनस 2 बराबर 3K प्लस 1। अब इसे ले आओ, नाउ 4K माइनस 3K बराबर 1 प्लस 2, नाउ दैट इज 3, नाउ दैट इज K, दैट इज 2K में K जोड़ दे 3K। जैसे ऐसा क्वेश्चन होता है ना, बोलेगा 3 टर्म तुम्हारी एपी में, ये तुम्हारी एपी में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करना है। क्योंकि अगर एबीसी एपी में होते हैं ना, तो बीच वाली टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इन दोनों का सम होता है, इन दोनों का सम। ये क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, सबके पेपर में आते हैं।
ये 2 2 जा 4k, 2 2 जा 4k एंड 2 की इंसर्ट। अब ये इधर, ये इधर कर लोगे ऐसे बच्चों? श्योर हो ना? एक सिंपल सा इसका यहाँ पे बताना, कोई सिंपल छोटा क्वेश्चन दिया इसने, ऐसा क्वेश्चन दिया, कभी इसे देख के घबरा लो। ये ऐसे है ना, ये ऐसे क्वेश्चन दिया है और ये ऐसे दिया है और इसमें हमसे क्या पूछा है? डी पूछा है। क्या पूछा है? तो इसमें से इसे माइनस ही तो करना है, तो माइनस करो। 8 2 64, 64 में 2, 8 8 64, 8 8 64, 64 में 2 जोड़ो, 66/8 माइनस 8 8 64, 64 में 1 जोड़ो, 65/8। अब इसमें इसको माइनस कर दो तो आंसर कितना आ गया? 1/8। डी पूछा था ना, तो डी मतलब इसमें से इसको क्या करना है? माइनस। छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है? बोलो। चलो करो, नोट करो।